तुलसा महारानी नमो नमो हरे की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली तुलसा महारानी नमो नमः। दोस्तों नमस्कार। कार्तिक मास में पढ़ी सुनने वाली कथाएं सुबह स्नान के बाद। तो आज लक्ष्मी गणेश जी की कहानी, नगर बसेरे की, नित्यनेम की, तुलसा माता की, पीपल पतवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इनमें हमें हर रोज़ स्नान करने के बाद झाड़ू, भजन, प्रभाती जागो, दातुन, नौता, रसोई, बीड़ा, पान की, चारों धाम, भोग, गणेश जी की, कार्तिक बुड्ढा, धुनधुनी, पतवारी जी, नित्यनेम की कथा डेली सुननी चाहिए। तो अब गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। एक बुढ़िया थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितनी देर हम तेरे पत्थर के गणेश बनाएंगे उतनी देर में दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम वो चिने और ढा दे में, चिने और ढा दे में, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरे सोने का गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते। हे गणेश जी महाराज। जय श्री गणेश जी महाराज। लक्ष्मी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखे हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो बोली कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली मैं छानूंगी ना बेटी, पावनी बेटी धौली धौली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली मैं बनाऊंगी। माँ बोली बेटी उंगली जल जाएंगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। तो बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली माँ चौका लगा के दीवा जला दो, कोठे में सोऊंगी। बेटी तू डर जाएगी। माँ कोठे में ही सोऊंगी। मैं कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धनी धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। बोली मैं लक्ष्मी माता हूँ, उसके 6 बेटी हैं, दरिद्रता दूर करने आई थी। तूने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची। पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया सबका करे। कहते सुनते का हुंकारा भरते। जय तुलसा मैया। नित्यनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। भावज बोली काम की ना धाम की, सारे दिन नित्यनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली हे नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हुए। लड़की आँख खोले तो देखे सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज़ दी देख ले भाभी नित्यनेम बाबा, माँ देख ले नित्यनेम बाबा, माँ ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नित्यनेम बाबा, जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते। पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही
का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली मेरे पास क्या दाम रखा है, मेरा ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांगो। बहू कहती सासू जी कोई भी बहू दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल के देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पतवारी तो दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी है। पतवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको दिया, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत दियो। जय तुलसा माता। कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जोती कठरिया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ। कटरे में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहाँ आ जाती, उसी में मैं तुम्हारी नत बहाई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आई हो, बहू के आई सबको आई हो। कहते सुनते हुंकारा बढ़ते। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती तो तुलसा माता को रोजाना कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिंकार दे, साईं का राज दे, धालवात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावेगा मैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, वह इतनी भारी हो गई कि उठे नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माता फिरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए, सबसे पूछने लगे भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा तू भी अपनी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया माई तू बीड़ला ले सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झिंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांदा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको दियो। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मात यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया, गोपिन को प्राणन प्यारो कन्हैया, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया,
कनुआ कह बोलत मैया, प्रेम मुदित मन इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावरी सुवनि कन्हैया, ब्रज रज को मन मीत कन्हैया। तन मन धन सब इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर दूसरी भागवत की वीडियो में। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी।